नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शान एडवाइस पर EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज EPS 95 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक EPF 95 पेंशनर्स ने हमारे साथ में साझा की है। उन्होंने उच्च पेंशन और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद, सड़क और न्यायालय में हो रही लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया और व्यंग किया है। तो बहुत ही मार्मिक तरीके से उन्होंने यह इन्फॉर्मेशन साझा की है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं EPS 95 कोर्ट का रास्ता सही या सड़क का उच्च पेंशन बनाम न्यूनतम पेंशन स्थिति। तो अब यह है कि सब बेकाम नजर आ रहे हैं, न्याय किसी से भी नहीं है। यानी कि यहां पर यह कह रहे हैं कि कोर्ट का रास्ता हो या फिर सड़क का उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन का मामला हो या मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, सब कुछ अब बेकाम नजर आ रहा है। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, न्याय कहीं से भी मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आगे लिख रहे हैं कि कोई समझने समझाने सामने नहीं आता। हर शीर्ष नेतृत्व यही सोचता है कि वह जो कर रहे हैं वही सही है, दूसरे जो कर रहे हैं वह सब गलत है। बेचारे सामान्य पेंशनर्स को सही गलत का पता ही नहीं लग पाता। उन्हें तो अपने पसंद और विश्वास के सहारे भीड़ में पीछे चलते रहने की मजबूरी है। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वह जो कहते हैं वही पेंशनर्स को मानना पड़ता है, क्योंकि पेंशनर्स को कुछ भी पता नहीं है कि सही और गलत क्या है। जो कुछ शीर्ष नेतृत्व या सरकार कहती है, EPFO कहते हैं, वह उन्हें मान लेते हैं। आगे लिखते हैं, तो ऐसा है मित्रों कि सब कुछ लोगों के लिए एक रास्ता है तो दूसरों के लिए दूसरा। ये इसलिए कि EPS 95 की रचनाकारों को आने वाले दिनों में पेंशनर्स को क्या दिक्कत आने वाली होगी, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होगा। फार्मूला ही दोषपूर्ण हो तो ऐसा होना लाजमी है। इसलिए कोर्ट से मांग और सरकार से मांग के दो रास्ते हैं, जिनका संचालन अपने अपने हितों को देखते हुए पेंशनर्स के दो अलग अलग घटक काम कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक है। हमें सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफत बात करनी चाहिए, क्योंकि अन्याय दोनों के साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। EPS 95 नियमों में जो है उसका पालन करने का आदेश न्यायपालिका दे सकती है। दिया हुआ भी है, पर सरकार मान नहीं रही है। इसीलिए लोग कोर्ट का रास्ता सही मानते हैं कि न्याय वहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं। दूसरी तरफ यदि EPS 95 के अंतर्निहित नियमों में ही कहीं दोष है, जिसका खामियाजा न्यून से न्यूनतम पेंशन से पेंशन का जीना दुब हो रहा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार या तो विशेष वित्तीय अनुदान देकर कर सकती है या नियमों में मूलभूत संशोधन कर कमियों को दूर कर सकती है कि पेंशनर के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए कितनी राशि पर्याप्त हो सकती है। ऐसा न्यायालय नहीं कर सकती, यह तो सरकार के अधिकार में है। इसलिए कुछ लोगों को सरकार से अपनी मांग मनवाने आंदोलन और सड़क का रास्ता ही उपयोग लगता है। दुख है तो सिर्फ इतना कि काश सब इकट्ठे होकर संघर्ष कर पाते तो अच्छा होता। मुद्दा तो एक ही था, EPS 95 नतीजा सामने है। कहीं से भी किसी को राहत नहीं मिल सकी है। शायद इसे हमारा दुर्भाग्य कहे या ईश्वर की मर्जी। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो पेंशनर्स हैं ये कहना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग गुट बट चुके हैं। कोई लोग कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, कोई सड़क और आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि पेंशनों का भी दोष नहीं है, जो संगठन है उनका भी दोष नहीं। उनको जैसा उचित लगता है वैसा ही वह कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार से गुहार लगाई जाती है, EPFO अधिकारियों की से गुहार लगाई जाती है, तो वहां से आश्वासन मिल जाता है। लेकिन जब आश्वासन क्रियान्वयन नहीं होता है तो फिर वह सड़कों की राह अपनाते हैं, आंदोलन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंशनों के पास इतना पैसा नहीं है वे कि कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और कानूनी लंबी लड़ाइयां लड़े। लेकिन अगर कोई सक्षम है तो वह कानून का रास्ता भी अपना रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वे यह कह रहे हैं कि अगर सारे संगठन एक साथ आ जाए तो हो सकता है इसका कोई रिजल्ट निकल आए। लेकिन अब देख, विडंबना यही है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, और यही शायद पेंशनर्स का भविष्य है, और ये शायद हो सकता है ईश्वर की मर्जी है।
तो साथियों, आपको यह इन पेंशनर्स की राय, इनका जो लिखा इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसा लगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ हल निकल सकता है? आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उसको हम वीडियो के माध्यम से सबके साथ में शेयर कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।